हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेहता क्लासेस मंडी डबली। कल की वीडियो में, कल के लेक्चर में हमने स्टार्ट की थी अपनी सेकेंड यूनिट जिसका नाम था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास। तो कल हमने इनकी जो बेसिक्स था उसको क्लियर किया था कि वृद्धि क्या है, विकास क्या है और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, और इसके साथ साथ हमने किए थे विकास के सामान्य सिद्धांत। आज हम करें विकास की अवस्थाएं कि एक बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक वो किन किन अवस्थाओं से होकर गुजरता है। ठीक है, तो हम मोस्टली यही कहते हैं कि जन्म से लेकर, एक्चुअल में जन्म से पहले ही एक अवस्था होती है जिसके बारे में बहुत कम बात की जाती है। हम डायरेक्टली जो है शेषावस्था से स्टार्ट करते हैं, जबकि जब से मदर को कंसीव होता है तब से बच्चे की अवस्था जो पहली विकास की अवस्था है वो वहीं से ही शुरू हो जाती है। तो आज हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो ये मैंने आपके सामने 5 अवस्थाएं लिखी हुई हैं, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। बस यहाँ से हम एक टॉपिक के गो थ्रू हो जाते हैं कि आज हमने यहाँ पे सारी अवस्थाएं आज के लेक्चर में कंप्लीट करवाना मुश्किल है। ठीक है, तो आज जितनी भी हमसे हो पाएंगे हम उतनी करेंगे। बट हाँ, यहाँ पे हम ये डिस्कस कर लेंगे कि विकास की अवस्थाएं कितनी होती हैं। तो सबसे पहले है भ्रूणावस्था, जिसका दूसरा नाम है डिंबावस्था, और तीसरा हम कहते हैं जन्म से पूर्व अवस्था। मतलब जब तक बच्चे का जन्म नहीं होता, जब तक वो अपने माँ के पेट में है, माँ के गर्भ में है, तब तक की ये अवस्था। सेकंड है शैशवावस्था, तीसरी है हमारी बाल्यावस्था, चौथी है हमारी किशोरावस्था और पांचवी है हमारी प्रौढ़ावस्था। अगर हम इनकी एज की बात करें कि भ्रूणावस्था, डिंबावस्था इन सब की एजेस क्या क्या रहती है, देखो एक आधा साल का डिफरेंस चलता है क्योंकि कई बुक्स में क्या दिया होता है और कईयों में क्या, बट एक आधे ईयर का डिफरेंस कोई मैटर नहीं करता। सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी भ्रूणावस्था की, डिंबावस्था या जो इसका तीसरा नाम है जन्म से पूर्व अवस्था। इंग्लिश में हम इसको फीटस या फिर प्रीनेटल स्टेज भी बोल देते हैं। तो इसके जो टाइम पीरियड रहता है वो कितना रहता है, गर्भधान से 9 महीने, जब तक एक मदर को कंसीव होता है, और 9 महीने तक जब बच्चा उसके पेट में रहता है। गर्भधान से 9 महीने तक। या फिर दिनों की बात करें तो दिन कितने हो सकते हैं, 265 दिन। कितने हो सकते हैं, 265 दिन। और अगर सप्ताह की बात की जाए तो सप्ताह कितने रहते हैं, 38 वीक्स रहते हैं। क्लियर हुआ? यहाँ पे हमने दिन, सप्ताह और महीने जो है वो लिख लिए हैं कि जो भ्रूणावस्था होती है उसका समय कितना रहता है, गर्भधान से 9 महीने तक, कंसेप्शन से डिलीवरी तक 265 डेज, और वीक की बात करें तो 38 वीक्स। क्लियर? अब हम चल रहे हैं हमारी शैशवावस्था। देखो पता है क्या है, शैशवावस्था को लेके एक बहुत बड़ा डाउट है क्योंकि कई बुक्स में आपको 0 to 5 years भी मिलेगा, पर एक्चुअल में क्या है, देखो पहले की जो बहुत पुरानी बुक्स थी उसमें 0 to 5 years दिया हुआ है, मैं इस बात से डिनाई नहीं कर रही हूँ। ठीक है, पर जो रिसेंट जो साइकोलॉजी की बुक्स हैं उसमें जो इसकी एज दे रखी है शैशवावस्था की वो कितनी है, 0 to 2 years। 0 to 2 years। चाइल्डहुड, बाल्यावस्था, बाल्यावस्था की एज कितनी है, 3 to 12 years। किशोरावस्था 13 to 18 और 19 years। एडल्टहुड अबव 19 years। ठीक है, ये एजेस है। देखो मैं फिर से कह रही हूँ कि इसमें क्या है, 1 year का जो है डिफरेंस चल सकता है ऊपर नीचे, क्योंकि कई बुक्स में आपको बाल्यावस्था जो मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 3 से 11 साल भी मिल जाएगी, कईयों में आपको 12 साल भी मिल जाएगी। किशोरावस्था कईयों में आपको 12 to 18 मिलेगी, 12 to 19 हो सकती है, 13 से 18 या 19 हो सकती है। और जो प्रौढ़ावस्था है 19 साल से लेकर जब तक हम जीते हैं तो हम किस एज में आते हैं, एडल्टहुड में। बोलो क्लियर हुआ? आप इसकी क्या है, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो उसको नोट कर लीजिए। अब हम अपनी जो
सबसे पहली अवस्था है कौन सी है, भ्रूणावस्था। देखो इसके बारे में आपको बहुत कम डिस्कशन मिलेगी। क्यों मिलती है कम डिस्कशन, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है। जो हमारा क्वेश्चन आता है वो मेनली इन 3 जो स्टेजेस है इसमें से ही हमारा क्वेश्चन होता है। बट डेफिनेटली क्वेश्चन जो है हमें इन स्टेजेस में से मिलता ही मिलता है। तो चलिए हम अपने जो फर्स्ट स्टेज है कौन सी, भ्रूणावस्था, फीटस या प्रीनेटल स्टेज, हम उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये कोई लंबी चौड़ी नहीं रहेगी स्टेज, इसमें सिर्फ मुझे आपको 2 या 3 पॉइंट्स ही नोट करवाने हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी प्रीनेटल स्टेज। फर्स्ट वन है हमारी प्रीनेटल स्टेज, भ्रूणावस्था में जिसे बोल देते हैं। अभी हमने डिस्कस किया था क्या कि जो हमारी ये स्टेज है, ये जब एक मदर को कंसीव होता है और उसकी जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक ये स्टेज जो है रहती है। तो इस स्टेज को क्या है, मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ। इस स्टेज को मैंने कितने भागों में बांट दिया, 3 उपावस्था में बांट दिया। जो सबसे पहली है वो है हमारी बीजावस्था, नेक्स्ट वन जो है हमारी वो है भ्रूणावस्था, और थर्ड वन एंड लास्ट इज गर्भस्थ शिशु अवस्था। ये स्टेज हमारी कहाँ तक चल रही है, जब तक जो एक बेबी है, एक बच्चा है, अपनी मदर की वोम में है, पेट में है, ठीक है। तो जो हमारी बीजावस्था है उसकी जो एज रहेगी वो रहेगी गर्भधारण से 2 सप्ताह। गर्भधारण से कहाँ तक रहेगी, 2 सप्ताह तक। फिर हमारी कौन सी है, भ्रूणावस्था। भ्रूणावस्था हमारी रहेगी 2 सप्ताह से लेके 8 सप्ताह तक, 2 से 8 सप्ताह तक। और गर्भस्थ शिशु अवस्था कौन सी हो जाएगी, 9वें महीने से लेके 9वें सप्ताह से 9वें सप्ताह से जन्म तक। ठीक है, हमने जो ये हम अवस्था कर रहे थे भ्रूणावस्था, इसको मैंने 3 उपावस्थाओं में बांट दिया। सबसे पहली मेरी क्या है, बीजावस्था, सेकंड मेरी है भ्रूणावस्था, थर्ड मेरी है गर्भस्थ शिशु अवस्था। जो बीजावस्था है उसका जो समय रहता है वो कितना रहता है, गर्भधारण से 2 सप्ताह तक। देखो कंफ्यूज मत हो जाना, मैं यहाँ सप्ताह की बात कर रही हूँ, महीने की बात नहीं कर रही। गर्भधारण से 2 सप्ताह तक। भ्रूणावस्था का कितना रहेगा, 2 से 8 सप्ताह तक। और 9वें सप्ताह से जन्म तक कौन सा रह जाएगा हमारा, गर्भस्थ शिशु अवस्था, या हम इसको जन्म तक भी कह सकते हैं और जन्म पूर्व भी कह सकते हैं। कहीं आपको जन्म पूर्व मिले और आप कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, क्लियर हुआ। ये थी हमारी प्रीनेटल स्टेज, इसमें हमने कुछ ज्यादा याद नहीं रखना। अब हम अपनी जो मेन अवस्था है, स्टेज है, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसको हम सेकेंड स्टेज बोल देते हैं। कौन सी है, शैशवावस्था की, जो क्या है जन्म से लेके 2 साल तक की है। क्या नाम है इस अवस्था का, शैशवावस्था। इंग्लिश में हम बोल देते हैं इसको इन्फेंसी। एज क्या रहती है इसकी, 0 to 2 years। देखो जो इन्फेंसी हमारा वर्ड है वो लैटिन का, एक लैटिन जो लैंग्वेज है उसके इन्फेंस, जो
लैटिन का एक वर्ड है जिसका नाम क्या है, इन्फेंट्स। वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब क्या होता है, अनएबल टू स्पीक, मतलब बोलने के अयोग्य। क्योंकि जन्म से लेके 2 साल का जो भी बच्चा होगा वो बोलने में सक्षम नहीं होगा। वो अगर बोलना स्टार्ट भी करेगा तो उसकी जो वोकैब होगी कितनी होगी, 1 वर्ड 2 वर्ड, या हद मार के कितने हो जाएंगे, 5 to 10 वर्ड्स। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, जो इन्फेंट्स वर्ड है उसका मीन क्या है, अनएबल टू स्पीक। बोलो क्लियर है, नोट कर लिया आपने? ठीक है, अब हम चल रहे हैं इसकी विशेषताएं कि एक जो बच्चा है जब वो 0 से, मतलब जब उसका जन्म हुआ है और जब तक उसकी उम्र 2 साल है, उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, वो कैसे कैसे विकास करता है। एक बात और कि एक क्वेश्चन पूछा गया था किसी एग्जाम में कि एक नवजात जो शिशु है, न्यूबॉर्न बेबी है, ठीक है, उसकी जो एज है वो कितनी है, जन्म लेने के सप्ताह तक या 2 सप्ताह तक कितनी है। तो जन्म से लेके जब उसका जन्म हुआ है उससे 28 दिन तक, कितने दिन तक, 28 दिन तक वो क्या रहता है, नवजात रहता है। ये क्वेश्चन जो है हमें पता होना चाहिए। वैसे हम इसको अपनी जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें हम उसे बोल देते हैं कि न्यूबॉर्न बेबी, एक्चुअल में वो क्या है, नियोनेट वर्ड जो है उसके लिए यूज किया जाता है। कौन सा वर्ड, नियोनेट। आप चाहो तो इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। लिख लीजिए, जो ये क्वेश्चन है ये हमारे एग्जाम में आया हुआ है। आपको क्लियर होना चाहिए कि जो एक नवजात शिशु है, जो उसकी उम्र रहती है, जो उसकी एज पूछी जाती है, वो कितनी रहती है, जन्म से 28 दिन तक, ठीक है। अब विशेषताएं जो है स्टार्ट करने से पहले हम कुछ एक डेफिनेशंस कर लेते हैं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आधे नंबर में क्या है, हमसे डेफिनेशन जो पूछ ली जाती है कि ये कथन है, ये किसके द्वारा दिया गया। तो यहाँ पे डेफिनेशंस लिखना क्या है, थोड़ा सा मुश्किल काम है। मैं यहाँ पे प्रोनाउंस करूंगी, बोलूंगी, आप चाहो तो उसको जो है नोट कर सकते हो। तो जो सबसे पहली हमारी डेफिनेशन है जो वॉटसन महोदय ने दी है, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि बालक के सीखने की सीमा व तीव्रता अन्य अवस्था से तीव्र होती है। वाटसन महोदय क्या कहते हैं कि जो शैशवावस्था है उसमें जो बच्चे की सीखने की अवस्था है वो बाकी की अवस्थाओं से क्या होती है, बहुत ज्यादा तेज होती है। ये कथन किसने दिया है, वॉटसन ने दिया है, ठीक है। आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, अगर आप इसको याद रखना चाहो तो इसको याद भी रख सकते हो। फिर कहते हैं क्रो एंड क्रो महोदय, किसकी बारी आई है अब, क्रो एंड क्रो महोदय। ये क्या कहते हैं कि जो 20वीं शताब्दी है उसको क्या इन्होंने नाम दिया, इन्होंने उसको नाम दिया है बालक की शताब्दी। देखो बहुत जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या कि 20वीं शताब्दी को क्रो एंड क्रो महोदय ने किस नाम से जाना है, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हम कह सकते हैं बालक की शताब्दी, या फिर ऐसे क्वेश्चन घुमा के कह सकते हैं कि 20वीं शताब्दी को किसने बालक की शताब्दी बोला है। तो किसने बोला है, वो क्रो एंड क्रो ने, ठीक है। अब जो थर्ड जो डेफिनेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो किसने दी है, वैलेंटाइन ने दी है। ये क्या कहते हैं कि ये सीखने का आदर्श काल है। ये जो थोड़ा सा तुम्हें याद भी रह जाएगा, ये दी है क्रो एंड क्रो ने। वैलेंटाइन क्या कहते हैं इस अवस्था को, सीखने का ये कुछ एक डेफिनेशंस है जो हमसे एक आधे नंबर में जो है वो पूछ ली जाती है। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, जैसे क्रो एंड क्रो की होगी, वैलेंटाइन की होगी, इससे पहले हमने वाटसन महोदय की थी। अब एक डेफिनेशन और जो मैं तुम्हें फ्रॉड महोदय क्या कहते हैं वो बता रही हूँ। फ्रॉड महोदय कहते हैं मनुष्य को जो कुछ बनना होता है
वो प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। मतलब उसने जो भी जितनी भी डेवलपमेंट करनी है, जितना भी कहते हैं ना माइंड का विकास होना होता है, वो 4-5 वर्षों तक हो जाता है। तो उसी को थोड़ा सा घुमा के उन्होंने कहा कि मनुष्य को जो भी बनना होता है वो 4-5 वर्षों तक जो है बन जाता है। तो ये कुछ ही मेन डेफिनेशंस थी जो वॉटसन ने, क्रो एंड क्रो, वैलेंटाइन और फ्रॉड महोदय ने दी है। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। वैसे तो बहुत है, रूसो है और भी बहुत सारे जो है साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने क्या है अलग अलग डेफिनेशंस दी है, बट कुछ ही डेफिनेशंस जो मुझे इम्पोर्टेंट लगी, जो मैंने लास्ट के एचटेट एग्जाम्स में और सीटेट वगैरह में देखी है, वो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दी है। ठीक है, अब हम चल रहे हैं शैशवावस्था की विशेषताएं। ये कुछ एक परिभाषाएं जो है यहाँ पे हमारी कवर हो चुकी हैं। अब हम चल रहे हैं किस पे, शैशवावस्था की विशेषताएं। अच्छा रहेगा कि अगर आप अपने साथ कॉपी पेन उठा के बैठते हैं तो, क्योंकि जितना हम राइट करेंगे उतना ही क्या है हमें हेल्प मिलती है, उतना ही हमारे क्या है माइंड में वो चीज रहती है। ठीक है, तो सबसे पहली जो विशेषता है वो क्या है, कल्पना की सजीवता। कल्पना की सजीवता, इंग्लिश में हम इसको कह सकते हैं लाइव इमेजिनेशन। लाइव इमेजिनेशन, देखो जो बच्चा 2 साल तक का है, मतलब उसमें वो 1 साल, 1.5 साल, 2.25 साल जितने तक का भी है, पर लास्ट वो कितना 2 इयर्स तक का है, तो क्या है वो हर एक ऑब्जेक्ट को क्या मान जाता है, रियल मान जाता है। जैसे फिर आप कहो कि उसके सामने आपने खिलौना रख दिया, एक टेडी बियर जो क्या है कैट है, आप उसको कहोगे कैट, वो उसी चीज को क्या मानने लग जाएगा, सच मानने लग जाएगा। तो इस जो अवस्था की विशेषता है वो क्या है, मतलब बच्चा क्या है अपने इमेजिनेशन को क्या मानने लग जाता है, सजीव मानता है कि जो वो सोच रहा है वो रियल में ही क्या है वो चीज एग्जिस्ट कर रही है। तो फर्स्ट जो हमारी थी वो क्या थी, कल्पना की सजीवता। सेकंड हमारी जो है शारीरिक विकास में तीव्रता। शारीरिक विकास में तीव्रता, फास्ट डेवलपमेंट, फास्टेस्ट डेवलपमेंट इन फिजिकल ग्रोथ। सबसे ज्यादा जो शारीरिक विकास रहता है, ठीक है, वो किस में रहता है हमारा, शैशवावस्था में। बहुत जल्दी जल्दी से वो पीक पॉइंट जो है वो किस में रहेगा हमारा, शैशवावस्था, इन्फेंसी में। शैशव की अवस्था के साथ साथ क्या है, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। इस एज में बच्चा क्या रहता है, बहुत ही जिज्ञासा पूर्वक रहता है, हर चीज को उसको जानने की क्या रहती है, इच्छा प्रबल रहती है। इसलिए इसमें जो सीखने की प्रवृत्ति होती है, सीखने की जो प्रोसेस है वो सबसे ज्यादा किसमें होगा, हमारा शैशवावस्था में। नेक्स्ट जो हमारी विशेषता है वो है मानसिक विकास में तीव्रता। मानसिक विकास में तीव्रता। अब देखो अभी हमने डिस्कस किया था कि बच्चा जो है इस एज में क्या है, क्यों हर चीज को उसको जानने की जो इच्छा रहती है वो प्रबल है, तो उसका जो मानसिक विकास है वो भी कैसे होगा, जल्दी से विकास करेगा, उसका जो दिमाग है वो जल्दी जल्दी क्या होगा, विकसित होगा। नेक्स्ट जो इसकी विशेषता है, एकांत में खेलने की प्रवृत्ति। एकांत में खेलने की प्रवृत्ति। अब 2 साल का बच्चा, उसको क्या समझ
कि फ्रेंड्स क्या है, आस पड़ोस क्या है, उसका जो प्यार है, उसका जो बॉन्ड है वो अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ रहता है। दादा दादी हैं, घर के और बच्चे हैं, माता पिता हैं। पर इन केस अगर घर में कोई भी नहीं है, सब अपने काम को चले जाते हैं या न्यूक्लियर फैमिली है, आप बच्चों को झूले में छोड़ दो और उनके पास उनके खिलौने रख दो, वो आपस में क्या है कि उन खिलौनों के साथ क्या है खेलता रहेगा, उन खिलौनों के साथ, उन टॉयज के साथ वो क्या रहेगा, बिजी रहेगा। तो इस एज में बच्चा क्या है, एकांत मतलब अकेले में खेल के खुश है। ठीक है, एक बार आप इनको नोट कर लीजिए ताकि मैं इस ब्लैक बोर्ड को क्लीन करके नेक्स्ट की विशेषताएं जो है मैं लिख सकूं। ठीक है, आपने नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, जो भी आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारी विशेषता नैतिकता का अभाव। देखो नैतिकता जो चीज है वो क्या है, नैतिकता हमें ये बताती है कि हमारे लिए कोई चीज सही है या गलत। ठीक है, अब 2 साल के बच्चे को क्या पता कि क्या चीज ठीक है क्या गलत है, हो सकती है पता नहीं ना। तो इस उम्र में क्या है, नैतिकता का अभाव रहता है, बच्चे को नहीं पता रहता कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। नेक्स्ट है सामाजिक विकास का प्रारंभ। देखो मैंने यहाँ पे सिर्फ प्रारंभ शब्द का यूज किया है, मैंने यही नहीं कहा कि बच्चे में जो ये विकास है वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, सिर्फ शुरुआत होती है किसकी, सामाजिक विकास की। फिर से कह रही हूँ, यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही कि सामाजिक विकास जो है वो बच्चे में विकसित हो जाता है, नहीं, जो स्टार्टिंग जो है वो शुरू हो जाती है कहाँ से, इन्फेंसी स्टेज से, शैशवावस्था से। ठीक है, लिख लिया आप सभी ने। नेक्स्ट है अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। अब देखो 2 साल का बच्चा है, ऐसे तो नहीं ना कि उसकी कैचिंग पावर इतनी हाई है कि वो क्या बस जस्ट ऑब्जर्व करा उसने किसी चीज को और बोलना। आप देखो जैसे क्या है, आप बच्चे को बुलवाने की कोशिश करते हो तो पहले वो चीज आपको बोलनी पड़ती है। आप बच्चे को बोलना सिखा रहे हो मम्मा, तो आपको पहले वो वर्ड खुद बोलना पड़ेगा और फिर आप बच्चे से बुलवाओगे। तो बच्चा जो है इस अवस्था में किसके द्वारा सीखता है, अनुकरण के द्वारा। अनुकरण क्या होता है, नकल करना, किसी चीज को फॉलो करना। ठीक है, इस एज में बच्चा क्या रहता है, दूसरों पर निर्भर रहता है, दूसरों पर निर्भरता। अब 2 साल का बच्चा ऐसे तो है नहीं ना खुद मम्मी के पास जाएगा और बोलेगा कि मम्मी मुझे भूख लगी है, कि मुझे दूध या रोटी जो भी है वो चीज दे दो। इस एज में क्या है, बच्चा दूसरों पर निर्भर रहेगा। ये नोट कर लीजिए। इसके बाद कुछ और विशेषताएं भी हैं, वो भी मैं आपको लिखवाती हूँ। स्क्रीनशॉट लेना है आपने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम इसी में ही है, अभी कुछ विशेषताएं वो हम कर रहे हैं। ठीक है, अगली जो विशेषता है भक्की झक्की अवस्था। देखो कई बार जो पूछ लिया जाता है कि भक्की झक्की जो अवस्था है वो किस अवस्था को कहा जाता है, भक्की झक्की अवस्था। किस एज को कहा जाता है, वो हमारे शैशवावस्था को कहा जाता है, क्योंकि बक्की का अर्थ क्या होता है, बातूनी, और झक्की का अर्थ होता है जुनूनी, मतलब यहाँ खुद से बात करने वाला। बक्की का क्या अर्थ होता है यहाँ पे, बातूनी, और झक्की का मतलब क्या होता है, खुद से बात करना। अब 2 साल का बच्चा आपने कभी भी नोट देखा हो कि वो खुद ही क्या कर रहा होगा, अपने आप स्माइल कर रहा होगा या फिर अपने आप से क्या कर रहा होगा, पर कोई भी बातें कर रहा होगा, इवन कि वो क्या बोल रहा है ये उसकी मदर को भी समझ नहीं आता। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, भक्की झक्की अवस्था,
क्योंकि इसमें बकी का अर्थ क्या होता है, बातूनी, और जकी का अर्थ क्या है, खुद से बात करना। ठीक है, नेक्स्ट विशेषता है इसकी खतरनाक एवं अपीली अवस्था। देखो खतरनाक क्यों कहा गया, क्योंकि कई बार देखो बच्चा जब वो रेंगना स्टार्ट करता है, ठीक है, तो उसको कोई भी चीज नहीं पता होता कि क्या चीज इसके लिए अच्छी है क्या नहीं, वो कीड़े मकोड़े भी उठा के क्या मुंह में डालने लग जाता है, उसको क्या है हर चीज खाने की लगती है, तो इसीलिए क्या है खतरनाक। इस केस में क्या कई बार क्या होता है कि बच्चे कुछ ऐसी चीजें भी खा लेता है जो उसके शरीर को क्या होती है, नुकसान पहुंचाने वाली होती है। अपीली क्यों कहा जाता है, क्योंकि उनको हर चीज क्या है अट्रैक्टिव लगती है, वो हर चीज को क्या है बस उनको पसंद आई और वो उस पर झपटा मारने की कोशिश करते हैं कि एक झपटे में क्या है हम उसको हासिल कर ले। लिख लिया आपने। एक है नेक्स्ट आत्म प्रेम की भावना। आत्म प्रेम की भावना, इसमें क्या है बच्चा अपने आप से बहुत ज्यादा प्यार करता है। आत्म प्रेम की भावना, क्योंकि अभी इसकी अटैचमेंट किसके साथ है, मैक्सिमम अपनी मदर के साथ हो जाएगी, और इसके अलावा बच्चा क्या है सिर्फ और सिर्फ इससे अपने मतलब मेरी चीज, मेरा खिलौना, मेरी मम्मी, हर चीज में वो क्या ढूंढता है, मेरा शब्द ढूंढता है। नेक्स्ट और लास्ट है हमारी ये विशेषता जिज्ञासा की प्रवृत्ति। हर चीज को जानने का क्या रहता है, बच्चा इच्छुक रहता है कि ये चीज कैसे हुई। तो ये थी हमारी सारी शैक्षणिक अवस्था।